बिहार में फर्स्ट फेज शिक्षक भर्ती जो आपकी सेवेंथ फेज के अंतर्गत हुई है, उसमें जो 40,000 सीटें रिक्त रह गई हैं, उसके सापेक्ष जो वेटिंग लिस्ट है वो निकालने की तैयारी यहाँ पर आयोग के द्वारा यानी बीपीएससी के द्वारा पूरी कर ली गई है। और बड़ी यहाँ पर सैड न्यूज़ ये है कि पहले यहाँ पर 40,000 पदों पर जो वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए थी उसे घटा करके मात्र 4,000 ही कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, बाकी सीटें कहाँ चली गई हैं, सब कुछ आपको हम विस्तार से बताएंगे। आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं 4700 पदों के लिए आएगा पूरक परिणाम। क्या कुछ इसमें लिखा गया है और क्या कुछ संभावना यहाँ पर बन सकती, कितनी कट ऑफ यहाँ पर अब डाउन होगी, और सब कुछ आपको जानकारी हम देंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है, समझ लीजिएगा, फिर आते हैं इस वीडियो पर। जानकारी मैं आपको ऐसे बता दूं, जानकारी ये है कि अभी 99 में जूनियर टीचर, टीजीटी, पीजीटी या फिर पीआरटी के जो नोट्स हैं बिहार शिक्षक भर्ती की टीआरई 2.0 से रिलेटेड हैं वो मिल रहे हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहां पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है, डायरेक्ट आप वहां से खरीद सकते हैं। नोट्स का डेमो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो खरीद लीजिए। उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, करंट अफेयर वगैरह, और बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। कंप्लीट नोट्स आपके रहने वाले हैं और उसके अलावा कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा गया शिक्षक भर्ती 4700 पदों के लिए आएगा पूरक परिणाम, का मतलब हो गया सप्लीमेंट्री रिजल्ट बोल सकते हैं या फिर इसको वेटिंग लिस्ट यहाँ पर बोल सकते हैं। और ये 4700 पद वही हैं, जैसे मान लीजिए कोई अभ्यर्थी अगर पीजीटी में भी सेलेक्ट हो गया था, टीजीटी में भी सेलेक्ट हो गया था और वो पीआरटी में भी सेलेक्ट हो गया था, तो वो किसी एक ही पद को ज्वाइन किया होगा। मान लीजिए उसने पीजीटी ज्वाइन किया होगा तो टीजीटी और पीआरटी की सीट वैकेंट हो गई। तो इस तरीके से ये जो रिजल्ट है वो 4700 अभ्यर्थियों का इसी तरीके से यहाँ पर आने वाला है। मतलब जो नियोजित शिक्षक ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक, उनको उनका जो बचेगा सीट, और बाकी 10,000 अभ्यर्थियों ने और नहीं ज्वाइन किया है, कुल मिलाकर के जो और सीट यहाँ पर बच रही हैं, उनको जो है ये लोग तृतीय चरण की नियुक्ति परीक्षा में शामिल कर रहे हैं। मतलब जो अगस्त 2024 में आप सभी का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये सभी पदों को शामिल कर दिया है बीपीएससी ने, जो कि ऐसा बिल्कुल ही गलत है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए था, 40,000 पदों पर आना चाहिए था, वेटिंग लिस्ट कम से कम 2, 3, 4, 5 आनी चाहिए थी, जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला था कि हम इस भर्ती को कंप्लीट करेंगे भले ही मुझे कितनी वेटिंग लिस्ट निकालना पड़े। और अब यहीं पर सारी बातें मुकर चुकी हैं। देखिए यहाँ पर क्या कुछ लिखा गया है। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेजा ब्यौरा, 8 लाख अभ्यर्थी हुए थे पहले परीक्षा में शामिल। हर विषय के रिक्त पदों के क्रम में मेधा सूची में ऊपर रहने वाले 4700 अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका यहाँ पर मिलेगा। और फिर देखिए यहाँ पर कहा गया है जारी किए जाएंगे, और आयोग और विभागीय पदाधिकारियों की गुरुवार को एक बैठक हुई है। उम्मीद की जा रही है कि आयोग जल्द ही पूरक रिजल्ट यहाँ पर जो है प्रकाशित करेगा। इसमें देखिए 4700 पद ऐसे अभ्यर्थियों के कारण खाली रह गए हैं, इनमें से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के स्तर के हैं। ऐसे में अन्य पद खाली होंगे, यही वजह है। करीब मालूम चले कि आयोग में इतनी सारी जो बातें यहाँ पर बताई गई थी। यहाँ पर फिर देखिए लिखा गया 4700 पद वैसे अभ्यर्थियों से खाली हुए हैं जो एक से अधिक स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर की परीक्षा में सफल हुए हैं या इनमें किसी दो में सफल हुए हैं। जो भी अभ्यर्थी 2 या 3 स्तरों की परीक्षा में सफल हुए हैं उन्होंने योगदान नियमानुसार किसी एक ही जगह पर किया होगा। ऐसे में पद खाली हो, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग बता दिया। फिर देखिए यहाँ पर लिखा गया पहले चरण की नियुक्ति में जिन विषयों के शिक्षक अभ्यर्थियों को कम मिले थे उन पदों को आयोग ने दूसरे चरण में शामिल किया है। ऐसे पद करीब 40,000 हैं। वही सफल अभ्यर्थियों में 28,800 ऐसे हैं जो नियोजित हैं। ऐसे शिक्षक जब नई जगह पर योगदान देंगे तो उनके पुराने पद रिक्त हो जाएंगे। इन पदों की जानकारी विभाग बाद में मिलेगी, जिलों से लेगा। इसके बाद इन पदों को तृतीय चरण की नियुक्ति परीक्षा में जोड़ा जाएगा, जैसा कि अभी हमने आपको बता दिया। 10,000 से अधिक वैसे सफल अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी प्राप्त नहीं किया है। इन पदों को भी तृतीय चरण में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में चयनित शिक्षकों का योगदान कार्य 7 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर लिखा गया है उसके बाद यह स्पष्ट होगा कि 1,20,000 से 20,336 में कितने शिक्षकों ने योगदान किया। तो भाई ये सब पूरा खेल चल रहा है। कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट अब आने वाली नहीं, 4700 पदों की आएगी। इसके बाद टाटा बाय बाय, यहीं से काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए जिनका डेट ऑफ बर्थ की वजह से नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए 67 नंबर गई है मेल की कट ऑफ, 67 गई है मेल की कट ऑफ पीआरटी की, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ अभी पर, तो यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 67 नंबर हैं, बट उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है ज़्यादा है, तो इस वजह से उनका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाया है। तो ऐसे में क्या होगा कि इनका जो है सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ
की वजह से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनका सिलेक्शन किया जाएगा। ऐसे ही सेम 57 मार्क्स जो है महिलाओं की गई हुई है। 57 पर बहुत सी महिलाएं हैं जो सेलेक्ट नहीं हुई हैं। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ की वजह से अगर सेलेक्ट नहीं हुई है तो डेट ऑफ बर्थ की वजह से यहाँ पर उनका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। इसके बाद 1 नंबर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कट ऑफ यहाँ पर डाउन हो सकती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ डाउन होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 56 महिलाओं की जा सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। और यहीं पर 66 यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों की जा सकती है। बाकी अगर ये 40,000 पदों पर जो है वेटिंग लिस्ट आती तो मैं कह सकता था कि पुरुष अभ्यर्थी कम से कम 63 या 64 नंबर वाले भी सेलेक्ट यहाँ पर हो जाते। और इसके अलावा वहीं पर महिला अभ्यर्थी जो थी वो यहाँ पर कम से कम 55 नंबर वाली भी सेलेक्ट हो जाती। फिलहाल यही था इस वीडियो में। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ।